Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of May 2021. तो 31 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अब हम एक फुल फ्लेजेड ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर के महीने में स्टार्ट करेंगे। लगभग 8 महीनों का ये प्रोग्राम रहेगा। इन 8 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड रहेंगे। यूट्यूब में हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था रिगार्डिंग द फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल, कई लोगों ने उसमें रिस्पॉन्स भी किया है। आई विल ट्राई टू कीप द रेंज इन दैट लिमिट ओनली, जितना आपने सजेस्ट किया उसी रेंज में रखने की कोशिश करूंगा मैं। आई नीड टू डिज़ाइन अ प्लान एंड कम अप विद द क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल। आई विल टेल यू द प्लान जैसे ही वो बन जाता है स्ट्रक्चर का, और जिस तरीके से हम कैसे क्लासेस कोऑर्डिनेट करेंगे एंड ऑल, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट सितंबर से स्टार्ट करेंगे हम फुल फ्लेजेड कोर्स। फर्स्ट बैच जो रहेगा 50 to 100 स्टूडेंट्स का मैंने सोचा है, उससे ज़्यादा मैं नहीं इंक्लूड करूँगा। सो आई विल ट्राई टू लिमिट द स्टूडेंट्स टू 50 to 100, जस्ट ओनली दैट, ओके। बट दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज फॉर यू। आई एम गारंटिंग यू, कितनी भी बड़ी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या आपने पढ़ा हो, आई विल ट्राई टू मेक द कोर्सेज जैसा कि हम लोग जाने जाते हैं जिस चीज़ के लिए, ईजी वे में ज़्यादा से ज़्यादा एंड बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे एज पर द डिमांड्स ऑफ यूपीएससी। सो कीप वेटिंग फॉर दैट एंड आई विल श्योरली मेक सम गुड कॉन्ट्रीब्यूशन इन योर प्रिपरेशन। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को, जिसमें सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आप मुझे देंगे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 3 स्टेटमेंट दिए हैं आपके सामने। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मच ऑफ द अर्थ्स मैंटल कंसिस्ट ऑफ मैग्मा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मैग्मा इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैसेस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द हाई प्रेशर अंडर अर्थ्स क्रस्ट कीप मैग्मा इन अ सॉलिड स्टेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 है द क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ अ रीजन लार्जली डिपेंड अपॉन। इनमें से किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ अ रीजन। फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। सेकेंड इज हाइट अबव द मीन सी लेवल। थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड फोर्थ इज प्रॉक्सिमिटी विद द मेजर वाटर बॉडीज। तो आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड इसका क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। प्लीज डू टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगेन। Question number 3 is consider the following statements regarding the features of Mahayan Buddhism. महायान बुद्धिज्म के लिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है ना। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से महायान बुद्धिज्म के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द बुद्धास प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अ बिलीफ इन बोधिसत्वास। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है आपको बताना है। दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आंसर्स मैं आपको एंड में बता दूंगा, बट प्लीज डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। इसके अलावा कल से हमने स्टार्ट किया कि जो नोट्स अभी तक हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे आपको बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, सो आई हैव हायर्ड समवन, नाउ दे विल बी मेकिंग द बेस्ट ऑफ द नोट्स एंड डेली आपको वो नोट्स शाम को 7 बजे तक अपलोड हो जाएगी। शाम को 7 बजे तक क्यों अपलोड होगी, क्योंकि उसमें पीआईबी भी इंक्लूड करने वाले हैं हम लोग। एंड पीआईबी जो होता है वो डेली का अपडेट शाम को होता है। तो फॉर इंक्लूडिंग दैट थिंग वी विल बी अपडेटिंग द न्यूज़ आइटम्स बाय 7 और 8 PM इन द इवनिंग। सो दैट इज व्हाट फ्रॉम टुमारो दैट विल स्टार्ट। एंड इसके बाद जब मंथ एंड हो जाएगा तो ये पूरे महीने की जो डेली की जो न्यूज़ है वो कंपाइल होकर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। सो दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो फ्रॉम द 1st of June। एंड जिसको ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है द रीसेंट चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लक्षद्वीप वर नाइदर नीडेड नॉर नेसेसरी, डिस्कस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्षद्वीप के लिए कुछ एक्ट्स और ये सब चेंज किए गए हैं ना, जिससे मैंने आपको बताया भी था लक्षद्वीप में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। पासा के बारे में मैंने आपको बताया था, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बताया था। तो आपको बताना है कि द रीसेंट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लक्षद्वीप वर नाइदर नीडेड नॉर नेसेसरी, यू हैव टू डिस्कस दैट, ठीक है ना। दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। प्लीज डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगेन। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो दूसरे वेबसाइट्स या न्यूज़पेपर में थी बट हिंदू में नहीं थी। पहली न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की है युवा स्कीम। नाउ युवा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो दिस इज द प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ ऑथर्स। अब युवा स्कीम है किस लिए? इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग द यूथ ऑथर्स
मेन चीज़ है कि युवा एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है विच विल ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स एज्ड बिलो 30 ईयर्स। ये यंग एंड बडिंग ऑथर्स के लिए हु आर एज्ड बिलो 30 ईयर्स टू इन ऑर्डर टू प्रमोट देम रीडिंग राइटिंग एंड बुक कल्चर इन इंडिया। तो रीडिंग राइटिंग का जो बुक कल्चर है इंडिया में उसको प्रमोट करने के लिए अमंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री बिलो द एज ऑफ 30 ईयर्स ये स्कीम स्टार्ट की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, है ना। एंड इट विल ऑल्सो प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग्स वर्ल्ड वाइड। तो इंडिया और इंडिया के जो राइटिंग्स हैं दे विल बी प्रमोटेड वर्ल्ड वाइड बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम युवा, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट के रिगार्डिंग। अब क्या हुआ था, अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर्स मिले थे पूरे नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज के। तो दिस गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट द नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसे कोल्ड वॉर का जब टाइम था, कोल्ड वॉर का टाइम आपको पता होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में। उसके बाद दो पावर सेंटर्स मेजर रह जाते हैं, पहला था एक यूएसए और सेकेंड था यूएसएसआर, ठीक है ना। तो इस पावर टसल के दौरान यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी मानी जाती थी और यूएसएसआर जो था वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मानी जाती थी। तो ये दोनों पोल बन गए और ये क्या करने लगे, कंट्रीज को अपनी तरफ खींचने लगे। एक ने कहा कि आप हमारे पास आओ, दूसरे ने कहा नहीं हमारे पास आओ। तो ऐसे में हो क्या रहा था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके ऊपर भी ये प्रेशर आया कि कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना है, कौन से ब्लॉक को ज्वाइन करना है। मेनी अफ्रीकन कंट्रीज वर गेटिंग फ्रीडम दैट टाइम, तो उनके दिमाग में भी आया कि कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो ऐसे में बेसिकली दिस आइडिया ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट केम फ्रॉम 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज के द्वारा ये आइडिया आया कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो अलाइंड रहेगा, किसी से भी नहीं रहेगा, किसी से भी अलाइंड रहेगा नहीं रहेगा और सॉवरेनिटी के साथ काम करेगा। तो ये 5 लीडर्स कौन कौन से थे? पहले थे जोसेफ ब्रोज टीटो, ये यूगोस्लाविया के थे। ये देखो यहाँ पे लिखा है जोसेफ ब्रोज टीटो, यूगोस्लाविया के। गमेल अब्देल नासिर ऑफ इजिप्ट, देन जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, then Kwame Nkrumah of Ghana and Sukarno of Indonesia. These are the 5 leaders who were involved in the formation of ये नाम, ठीक है ना। तो क्या कहता है, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के, गमेल अब्देल नासिर ऑफ इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, क्वामी क्रूमा ऑफ घाना एंड सुकर्नो ऑफ इंडोनेशिया। तो ये 5 लीडर्स थे। अब हुआ क्या था, बैंडंग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, ये अफ्रो अमेरिकन कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, ये अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस थी, बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, जहाँ पे अफ्रीकन नेशंस और ये सब मिल रहे थे। और वहाँ के 6 साल बाद यानी 1961 वहाँ पे फॉर्मेशन होती है आपके नाम की फॉर्मेशन 1961 में होती है, जब बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होता है ना। तो बैंडंग कॉन्फ्रेंस याद रखना है कि इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इसके फॉर्मेशन में 1955 में। देन 6 साल बाद बेलग्रेड 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस भी होता है, फर्स्ट समिट होता है, उसको नाम का पहला समिट भी माना जाता है, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मेशन का पर्पस क्या था, तो इसका फॉर्मेशन का पर्पस हवाना डिक्लेरेशन 1979 में मेंशन्ड है। हवाना डिक्लेरेशन कब का है, 1979 का, उसमें मेंशन किया गया है इसके फॉर्मेशन का पर्पस। इसका पर्पस था इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मेशन का पर्पस क्या था, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज, ठीक है। अभी इसकी मेंबरशिप के बारे में बात करें तो अभी हम अप्रैल 2018 के उस पर बता रहा हूँ मैं, 120 मेंबर्स थे, जिसमें 53 कंट्रीज़ थी अफ्रीका से, 39 कंट्रीज़ हैं एशिया से, 26 कंट्रीज़ हैं लैटिन अमेरिका से एंड कैरिबियन से, एंड 2 कंट्री यूरोप से भी हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एशिया या अफ्रीका तक लिमिटेड नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूपीएससी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ पे वो आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन करने के लिए वो बोलेगा कि द मेंबरशिप ऑफ नाम इज़ लिमिटेड टू एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखो 53 कंट्रीज अफ्रीका से हैं, 39 एशिया से हैं, 26 लैटिन अमेरिका से हैं एंड कैरिबियन से हैं, 2 यूरोप से भी हैं। एंड इसमें ऑब्जर्वर्स देखें तो 17 कंट्रीज हैं, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर ऑब्जर्वर एट नैम। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तीसरी न्यूज़ है, एक न्यू स्पीशीज़ पाई गई है क्रिकेट की। क्रिकेट ये गेम नहीं होता, ये एक स्पीशीज़ होती है। न्यू स्पीशीज़ ऑफ क्रिकेट नेम्ड इंडीमिमस जयंती नाम की एक स्पीशीज़ क्रिकेट की पाई गई है इन द कुर्रा केव्स ऑफ छत्तीसगढ़।
तो यहाँ पे दो चीज़ें बतानी थी मुझे। एक तो बताना था कि एक स्पीशीज़ पाई गई, चलो ये तो न्यूज़ आती है, ऐसी आती रहती है, लेकिन इसको ठीक है अपन जानते हैं तो अच्छा है। इंडिमस जयंती, अगर आपसे कोई पूछे इंडीमिमस जयंती रिसेंटली स्पीशीज़ किस स्पीशीज़ की पाई गई है, तो क्रिकेट का याद रखना। एंड कुर्रा केव्स इन छत्तीसगढ़, तो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। कुर्रा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। अब ये नेम्ड किसके पीछे है? तो प्रोफेसर जयंत विश्वास प्रोफेसर हैं, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है इंडीमिमस जयंती, ठीक है ना। एंड क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, जैसे रात में एक आवाज़ सुनते हो जब अंधेरा हो जाता है ना, तो एक चर्पिंग साउंड आता है ना, वो रात में ही आता है वो साउंड। तो जर्पिंग साउंड जो आता है वो मेल्स ऑफ दिस स्पीशीज, क्रिकेट जो मेल्स होते हैं वो आवाज़ निकालते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फीमेल्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्रिकेट की स्पीशीज़ के बारे में। एंड इंडीमिमस जयंती, दिस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज, फाउंड इन द कुर्रा केव्स ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे। आगे मूव करते हैं, मैप के पास आते हैं, ठीक है ना। आज के मैप को देखते हैं। अब आज का जो मैप मैंने लिया है वो लिया है लक्षद्वीप का ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी आज एडिटोरियल भी आया है इसी के ऊपर। तो लक्षद्वीप का मैप देखना बनता है। सबसे पहले बात, लक्षद्वीप के मैप में मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो तो चैनल आपको याद रखने हैं। दो चैनल कौन से? एक आपको दिखेगा यहाँ पे 9 डिग्री चैनल, एक 9 डिग्री चैनल है, और दूसरा आपका 8 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है। मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में कौन सा है? 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। मिनिकॉय और मालदीव्स, मिनिकॉय ऊपर आता है, मिनिकॉय, और नीचे आएगा मालदीव्स, और इनके बीच में क्या है? 8 डिग्री चैनल है। फिर दूसरा जो लक्षद्वीप वाला पार्ट है और आपका मिनिकॉय वाला पार्ट है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना। तो 9 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है? मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच, सॉरी 8 डिग्री चैनल आता है मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। 9 डिग्री चैनल किसके बीच में आता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है ना। याद रखिएगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। 8 डिग्री चैनल कहाँ आ रहा था? मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में, ठीक है ना। तो इसको याद रख लेना। अगली चीज, 10 डिग्री चैनल भी होता है। 10 डिग्री चैनल आता है अंडमान एंड निकोबार के बीच में, अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है, ठीक है ना। अंडमान एंड निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। 8 डिग्री आता है मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। 9 डिग्री आता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर आते हैं, तो ये 9 डिग्री चैनल के जब आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सुहेली रीफ है। एक कोरल रीफ्स पाई जाती है लक्षद्वीप में, काफ़ी ज़्यादा कोरल रीफ्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको सुहेली रीफ दिख रही है। और यहाँ पे ये कावारत्ती है, जो लक्काद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पे कैपिटल भी है लक्षद्वीप की कैपिटल भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कावारत्ती आप दिख रहे हैं ना, लक्काद्वीप आइलैंड्स के नीचे लक्काद्वीप, तो लक्काद्वीप आपको दिख रहा होगा। फिर उसके ऊपर अमिनदीवी आइलैंड दिख रहा होगा। तो ये कुछ मेजर आइलैंड्स है जो यहाँ पर हैं। कौन कौन से आइलैंड्स मेजर हैं? यहाँ पे कल्पेनी आइलैंड है नीचे, कल्पेनी आइलैंड। फिर लक्काद्वीप आइलैंड है, लक्काद्वीप आइलैंड। अगाती आइलैंड है, अगाती आइलैंड भी इंपॉर्टेंट, अगाती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एयरपोर्ट भी है वहाँ पर। अमिनदीवी आइलैंड आपको ऊपर दिख रहा होगा, अमिनदीवी आइलैंड। ये कदमत भी एक आइलैंड है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, कल को अगर आपसे पूछ ले कि कल्पेनी, अगाती और कदमत कहाँ पर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लक्षद्वीप सीधे कर देना है ना। सुहेली रीफ आपको दिख रही है, ये कावरत्ती आपको दिख रहा है, कल्पेनी दिख रहा है, लक्काद्वीप दिख रहा है, अगाती दिख रहा है, यहाँ कदमत और यहाँ पे अमिनदीवी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। ऊपर आते हैं थोड़ा सा और देखते क्या है। फिर अमिनदीवी आइलैंड्स के ऊपर यहाँ पे देखो किल्टन है, किल्टन भी इंपॉर्टेंट है। अमिनदीवी के ऊपर किल्टन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फिर चरबोनियानी रीफ है, बायरमगोर रीफ है। दीज आर द रीफ्स विच आर लोकेटेड हेयर, ठीक है ना। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रीफ विच आर लोकेटेड हेयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप, जिसमें मैंने रीफ, आइलैंड्स और ये 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा मैप है, इसको याद रखना, ठीक है ना। आते हैं एडिटोरियल सेगमेंट में। तो जो एडिटोरियल आज देखो मैं ले आया हूँ आपके लिए, वो है पहला, रिफॉर्म वेव लक्षद्वीप कुड डू विदाउट, मतलब एक ऐसी रिफॉर्म वेव जिसके बिना भी काम चल जाता, जिसके ऊपर आज का मेंस क्वेश्चन बेस्ड भी है। तो इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ऑथर ने बताया है कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप के लिए भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। पहला है प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021।
जिसमें स्लॉटर हाउसेज इनको बैन किया गया है, ठीक है ना, स्लॉटर हाउसेज को बैन किया गया है। लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021। फिर प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन पासा एक्ट, जिसको मैं बता रहा था, जिसमें कि बिना किसी वारंट के अरेस्ट, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन और ये सब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना, पासा। फिर इसके अलावा लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021 एंड लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 एंड लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021। फिर अब यहाँ पर ऑथर ने बताया कि ये तो चेंजेस किए गए हैं, ठीक है ना। अब इसका पीछे का एम क्या है, तो यहाँ पे जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका ये कहना है कि लक्षद्वीप को मालदीव्स के मॉडल पे डेवलप करना है और मालदीव्स के जैसे ही इसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है, ठीक है ना। क्या कहना है उनके एडमिनिस्ट्रेटर का कि मालदीवियन मॉडल पे इसको डेवलप करना है और मालदीव्स के जैसे ही इसको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि 2017 में यहाँ पे सेंट्रल ने कॉन्स्टिट्यूट की थी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी बनाई थी 2017 में, ताकि आइलैंड का डेवलपमेंट हो सके, और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ भी है। ऐसा नहीं कि लक्षद्वीप का डेवलपमेंट नहीं है। तो पहली चीज़ तो ऑथर का ये कहना है कि जो मिस्टर पटेल जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, जो ये कहना है कि इसको डेवलप करना है, और तो ऐसा नहीं कि लक्षद्वीप डेवलप्ड नहीं है। तो सबसे पहले ऑथर ने लक्षद्वीप के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं, देखते हैं। इट्स अ पैराडाइज सेट इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में है, ऑब्वियसली बात है, आर्कीपेलागो ऑफ लक्षद्वीप, जिसमें काफ़ी आइलैंड ग्रुप और कोरल रीफ्स लाई करते हैं। It gives India a vast exclusive economic zone with 3 distinct ecosystem: land, lagoon and ocean. फिशरी यहाँ की प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। लैंग्वेज मिनिक्वाय को छोड़ के हर जगह मलयालम है। मिनिक्वाय में महल नाम की एक लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि 17th सेंचुरी दिवेही ऑफ मालदीव्स, विच इज़ सिमिलर टू दैट लैंग्वेज। दिवेही जो मालदीव की लैंग्वेज है उसके जैसे ही महल लैंग्वेज है, जो कि मिनिक्वाय में बोली जाती है। अदरवाइज हर जगह मलयालम बोली जाती है, ठीक है ना। सोसाइटी इन ऑल द आइलैंड्स इज मैट्रियार्कल। लक्षद्वीप की जो सोसाइटी है वो मैट्रियार्कल सोसाइटी है। रिलीजन इस्लाम का है। प्रिस्टीन शफी स्कूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। तो आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप जो है वो आर्कीपेलागो जो है वहाँ पे मैट्रियार्की है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। एंड रिलीजन ऑफ इस्लाम विद प्रिस्टीन शफी स्कूल ऑफ लॉ वहाँ पे डोमिनेट करता है। लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया, बाकी सब जगह मलयालम है, मिनिकॉय को छोड़ के। मिनिकॉय में महल नाम की लैंग्वेज है, विच इज सिमिलर टू द दिवेही लैंग्वेज ऑफ द मालदीव्स, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑन द अदर हैंड सोशल कन्वेंशंस, ड्रेस एंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू थंगाल्स विद इन द कम्युनिटी एट ऑल पॉइंट टू द मप्पिलाज ऑफ मालाबार। तो यहाँ पे जो उनका ड्रेसिंग है, सोशल कन्वेंशंस है, वो मप्पिला कम्युनिटी, जो मालाबार की मुस्लिम कम्युनिटी है, मप्पिला कम्युनिटी, उसके जैसी ही है, ठीक है ना। वत्तेलूतु इज द अर्लीस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड with its heavy Sanskrit component, and this system of orthography is in evidence in the sailing manuals of local pilots मालमीज। वहाँ के जो सेलिंग मैनुअल्स हैं उनमें जो लैंग्वेज यूज़ है वत्तेलूतु नाम की अर्लिस्ट स्क्रिप्ट में यूज़ होती है। वत्तेलूतु अर्लिस्ट स्क्रिप्ट है और विच इट हैज़ मनी सिमिलैरिटी विद द संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है ना। वत्तेलूतु स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ लैंग्वेज अगर हम देखें तो एक मिक्सचर है अरबी मलयालम का, अरेबिक एंड मलयालम, अरेबिक स्क्रिप्ट मलयालम स्क्रिप्ट, इनका मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा, जो कि मप्पिलाज में भी देखने को मिलता है। सिमिलैरिटी से मप्पिलाज से काफ़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे कहा है देयर शुड बी अ नो टू मालदीवियन मॉडल। जो मालदीवियन मॉडल लेकर के ऑथर चल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के चल रहे हैं, वो उसको नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा ऑथर ने बोला है? सबसे पहली बात ऑथर ने ये कहा है कि मालदीवियन मॉडल के थ्रू आप इसको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने की जो सोच रहे हैं, लक्षद्वीप एक बहुत ही फ्रजाइल इकोलॉजी है। लक्षद्वीप जो है वो काफ़ी फ्रजाइल इकोलॉजी है, जहाँ पे कोरल रीफ्स एंड ऑल हैं। अगर आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बना देते हैं तो इसके जो कोरल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। अगर यहाँ पे बार बार एरोप्लेन्स आएंगे, बार बार ये आएगा, तो उसका पोल्यूशन भी तो होगा, तो उससे जो उसकी कोरल रीफ्स हैं दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। उसकी जो इकोलॉजी है, वो जो प्रिस्टीन इकोलॉजी वहाँ पे सेफ होकर रखी हुई है, दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाओगे तो आप यहाँ पे होटल्स खुलवाओगे, आप यहाँ पे रिजॉर्ट बनवाओगे, ठीक है ना, जिससे कि जो आइलैंडर्स हैं उनको आप वहाँ से फिर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करोगे, रिमूव करोगे पहले, फिर वहाँ पे जगह खाली कराओगे, वहाँ पे फिर रिजॉर्ट बनाओगे, फिर दूसरी जगह उनको रिहेबिलिटेट करोगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन एंड दिस इज़ नॉट नेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। फिर ऑथर ने अब लॉज की बात की, जो लॉज उन्होंने लाए हैं, लेकर के आए हैं,
उसकी बात भी की है। लेकिन उसके पहले ऑथर ने बोला कि लक्षद्वीप ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है, ऐसा नहीं कि लक्षद्वीप डेवलप्ड नहीं है। लक्षद्वीप में एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। सोलर पावर लगभग 10% सोलर पावर पूरे लक्षद्वीप आइलैंड में 10% जो एनर्जी वो लक्षद्वीप में सोलर पावर से आती है, ठीक है ना। बोस्ट टोटल लिटरेसी है वहाँ पे, टोटल लिटरेसी है। एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा कि नवोदय विद्यालय, जो पहले नवोदय विद्यालय थे वो यहाँ पे खुले थे। इसके अलावा डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, है ना। वर्नाकुलर बिल्डिंग, वर्नाकुलर लैंग्वेज सेंटर भी है। कावरत्ती में एक डिसैलिनेशन एंड विंड पावर्ड प्लान भी है विच वाज गिफ्टेड बाय द डैनिश गवर्नमेंट। डैनिश गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया था कावरत्ती को डिसैलिनेशन प्लांट एंड विंड पावर प्लांट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ देखो तो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड है लक्षद्वीप, ऐसा नहीं कि लक्षद्वीप में डेवलपमेंट की कमी है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर का ये कहना है कि इसको डेवलप करना ऑन द लाइंस ऑफ मालदीव्स एंड ऑल, उसकी जरूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दैट, ठीक है ना। आथर ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेज द नीड टू डेवलप पॉलिसीज फॉर इन्हांसिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली फिशरी मैनेजमेंट लाना चाहिए, सैनिटेशन लाना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल और ज़्यादा डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को और सही करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जो नए लॉज आप लेकर के आए हो उसके बिना भी आप कर सकते हो, इसके लिए मालदीवियन मॉडल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। डेवलपमेंट चाहिए करना है आपको एम्प्लॉयमेंट में, या ये ऐसे बेसिक सैनिटेशन में, वेस्ट डिस्पोजल में, ड्रिंकिंग वाटर में, तो आप इसको बिना किसी मालदीवियन मॉडल की या बिना किसी जो रिसेंट चेंजेस अनाउंस किए गए हैं उनके बिना भी आप कर सकते हो। अब कैसे, जैसे ऑथर ने यहाँ पे ये क्या बोला है देखो, यहाँ पर मालदीव्स के मॉडल में क्या है, एक कंसेप्ट आता है वाटर बंगलोज का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि वाटर बंगलो मालदीवियन कंसेप्ट है। अब आप बोलो कि हमको डेवलप करना है लक्षद्वीप को, तो हम वाटर बंगलोज का कंसेप्ट यहाँ पर लाएंगे। तो वाटर बंगलोज का कंसेप्ट एक काफ़ी एक्सपेंसिव कंसेप्ट है, प्लस ये हैजार्डस होता है फॉर द कोरल्स, ठीक है ना। लेकिन नीति आयोग ने वाटर बंगलोज के कंसेप्ट के बारे में लिखा है, दे शुड हैव डन दिस एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना चाहिए। तो एक एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मालदीवियन चेंजेस को यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज सेड बाय द ऑथर। अब यहाँ देखो ऑथर ने कहा कि जो मिस्टर प्रफुल्ल पटेल हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ लक्षद्वीप में, उन्होंने अभी एक लॉ लाया है कि काउ स्लॉटर को बैन कर दिया जाएगा। तो ऑथर ने कहा कि देयर आर नो काउज इन दिस आइलैंड एक्सेप्ट इन द गवर्नमेंट ओन्ड डेयरी फार्म्स। गवर्नमेंट ओन्ड डेयरी फार्म्स को छोड़ दो तो बाकी कहीं पे भी काउज है ही नहीं, तो आपको फिर जरूरत ही नहीं थी काउ स्लॉटर को बैन करने की। दूसरा आप लेकर के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, यहाँ पे ज़्यादा क्राइम ही नहीं है, क्राइम है नहीं तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों लेकर के आ रहे हो? ट्राइबल आइडेंटिटी को अंडरमाइन करने के लिए, एक तरीके से ट्राइब्स ही तो रही है, ट्राइबल आइडेंटिटीज को अंडरमाइन करने के लिए आप लेकर के आ रहे हो, ठीक है ना। और आइलैंड को आप यहाँ पे रोड वाइडनिंग का आपने प्रोजेक्ट ले आए, रोड वाइडनिंग की जरूरत ही कहाँ पर है? 11 किलोमीटर की टोटल मैक्सिमम रोड लेंथ दी है यहाँ पे, मैक्सिमम रोड लेंथ इज 11 किलोमीटर, और वहाँ पे वाइड करने की जरूरत कहाँ है, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल कि जो डेवलपमेंट है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, और जो करना भी है वो आप ऑलरेडी कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए पंचायत रूल्स में अमेंडमेंट करने की बात प्रफुल्ल पटेल जी करते हैं। भाई यहाँ का फर्टिलिटी रेट ही 1.4 है, फर्टिलिटी रेट ओवरऑल इंडिया का 2.2 है, यहाँ का केवल 1.4 है। तो ऐसे में फिर ये लाने की जरूरत कहाँ से पड़ रही है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम, आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज एडिटोरियल 1। दूसरा एडिटोरियल है ओनली अ ग्लोबल एफर्ट कैन टेम द कोविड-19। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऑथर बोल रहे हैं बेसिकली। पहली चीज़ तो ये बोल रही है कि आइसोलेशन में कोई भी कंट्री कोविड से नहीं जीत सकती है, आइसोलेशन में कोई कंट्री कोविड से नहीं जीत सकती है। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी टोटल कोऑपरेशन की। अब ये कोऑपरेशन जो कंट्रीज़ का है वो कौन कौन सी फील्ड्स में रहेगा? तो पहली चीज़ जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आईपीआर राइट्स में कटौती करनी पड़ेगी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें आपको समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एंड वैक्सीन नेशनलिज्म से दूर हटना पड़ेगा, वैक्सीन नेशनलिज्म से दूर हटना पड़ेगा। आईपीआर राइट्स को आपको मतलब लूज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ऑथर ने कहा है कि सिर्फ आईपीआर राइट्स को कम करने से भी काम नहीं चलेगा। मतलब डब्ल्यूटीओ के आईपीआर राइट्स में अगर आप एग्जाम्पशन दे भी दो कोविड वैक्सीन या कोविड ड्रग्स के लिए, तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी जो कई कंट्रीज़ के पास नहीं है। तो ऑथर ने कहा है कि केवल और केवल आप ये सोचो
सोचो कि आईपीआर में रिस्ट्रिक्शंस हटा देने से हम इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा, आपको रॉ मटेरियल ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर। और ऑथर ने वही कहा कि जल्दी से जल्दी इनको और ज़्यादा वैक्सीन बनानी चाहिए, और तब जा कर के कहीं ना कहीं कोविड-19 से हमको छुटकारा मिल पाएगा, ठीक है ना। वैक्सीनेशन इज द की, दैट इज व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है जिसके बारे में हमको देखना है। सो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ यहाँ मूव करते जाइए। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ आइटम नहीं है जिसके बारे में हमको देखना हो। यहाँ पे ज़रूर है, कमांडो ट्रेनिंग कराई जाएगी फॉर काजीरंगा गार्ड्स। जो काजीरंगा में गार्ड्स हैं टाइगर रिजर्व वाले एरिया में, उनकी कमांडो ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि उनके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट आ सके, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग एसेस बाय द हिंदू, द नंबर ऑफ घातक इंडियन मेड कलाशनिकोव सीरीज राइफल्स वुड बी इंक्रीज। तो घातक क्या है, घातक सीरीज की जो राइफल्स हैं, घातक सीरीज के राइफल्स क्या हैं, दे आर द इंडियन मेड कलाशनिकोव सीरीज राइफल्स, ठीक है ना। वैसे कलाशनिकोव कहाँ से आता है, AK-47 में जो के है ना वो कलाशनिकोव ही है। तो घातक सीरीज की जो राइफल्स हैं दे आर ऑन दैट लाइन्स ओनली, तो ये प्रोवाइड की जाएंगी टाइगर रिजर्व गार्ड्स को। वहाँ पे जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व गार्ड्स में हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी। चाइनाज स्पेस स्टेशन प्लान्स गैदर पेस विद कार्गो डॉकिंग। अब चाइना का स्पेस स्टेशन प्लान जो है वो काफ़ी ज़्यादा और आगे बढ़ गया है। चाइना ने रिसेंटली क्या किया कि इट हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन, नॉट फॉर द फर्स्ट स्पेस स्टेशन, इट हैज़ नाउ completed the construction of a cargo spacecraft, docking of a cargo spacecraft। तो एक दूसरा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। पहले हमने तियानहे देखा था, तियानहे देखा था ना, तियानहे जो था वो गया था। अब दूसरा माइलस्टोन इन्होंने अचीव कर लिया है तियानझू नाम से, तियानझू 2। तियानझू 2 जो है इट इज़ द कार्गो स्पेसक्राफ्ट दैट हैज़ बीन डॉक्ड विद द तियानहे, है ना। तियानहे के साथ इन्होंने इसको डॉक भी कर दिया, ठीक है ना। लॉन्ग मार्च 5-7 रॉकेट का यूज़ किया गया था इसको ऊपर ले जाने के लिए। एंड तियानझू क्या है, कार्गो स्पेसक्राफ्ट है। तियानझू क्या है, कार्गो स्पेसक्राफ्ट है, विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय चाइनीज़ एंड नाउ इट हैज़ बीन डॉक्ड विद द तियानहे। तो तियानहे के साथ इसको जो फर्स्ट कोर मॉड्यूल था स्पेस स्टेशन का उसके साथ इसको डॉक कर दिया गया है, ठीक है ना। तियानहे का मतलब क्या होता है, हेवनली हारमोनी। तियानहे का मतलब क्या होता है, हेवनली हारमोनी होता है। एंड तियानझू, अब ये तियानझू 2 नाम से स्पेस कार्गो एयरक्राफ्ट ले जाया गया, कार्गो स्पेसक्राफ्ट, ठीक है ना। नाउ द लॉन्च वॉज अ थर्ड लैंडमार्क फॉर चाइनाज स्पेस प्रोग्राम, क्योंकि अभी रिसेंटली झुरोंग आपको याद है, झुरोंग जो कि मार्स रोवर है वहाँ पे लैंडिंग किया है झुरोंग ने। तो झुरोंग का भी एक इम्पॉर्टेंट, तो ये तीसरा माइलस्टोन हो गया कुल मिलाकर के इसी साल का, इसी महीने का कहना चाहिए, 1 महीने के अंतर्गत का ही चाइना ने इस तरह से कर दिया कि 3 माइलस्टोन झुरोंग, तियानहे और तियानझू, ये 3 माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिए हैं, ठीक है ना। एंड इसके बाद कुछ और मॉड्यूल्स जाने हैं, उनकी डिटेल्स मैं आपको बाद में दे दूंगा जब वो आएगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आपको तियानहे, तियानझू और ये झुरोंग के बारे में जानना ज़रूरी है। श्रीलंका टू स्यू सिंगापुर वेसल ओनर्स ओवर पोल्यूशन। श्रीलंका जो है वो सिंगापुर वेसल ओनर्स के ऊपर मतलब केस करने वाली है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन दे हैव बीन कॉजिंग। क्रिमिनल प्रोब स्टार्ट की जाएगी। अब यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे एक सिंगापुर रजिस्टर्ड शिप है MV एक्सप्रेस पर्ल, याद रखिएगा MV एक्सप्रेस पर्ल, MV एक्सप्रेस पर्ल नाम का। अब ये श्रीलंकन अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जो सिंगापुर रजिस्टर्ड कार्गो कैरियर है इट हैज़ बर्नड फॉर स्ट्रेट 11 डेज नाउ, 11 दिनों से ये जल रहा है। एंड वेस्ट आइलैंड के वेस्ट कोस्ट, मतलब श्रीलंका के वेस्ट कोस्ट में। एंड इट हैज़ कॉज्ड सम ऑफ द वर्स्ट एवर मैरीन पोल्यूशन देयर। तो श्रीलंका में वर्स्ट एवर मरीन पोल्यूशन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस MV एक्सप्रेस पर्ल के कारण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि MV एक्सप्रेस पर्ल कहाँ का है, तो सिंगापुर का है। और ये कहाँ पे जलने लगा था, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका में जलने लगा था और काफ़ी ज़्यादा मैरीन पोल्यूशन वहाँ पे क्रिएट किया। एंड फॉर दैट रीज़न श्रीलंका का ये कहना है कि नाउ दे विल स्यू द सिंगापुर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा इसको।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी नाउ, यू कैन मूव विद मी। और यहाँ पर अगर देखें तो न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम द मतलब चैंपियंस लीग दैट चेल्सी हैज़ वॉन। तो ये चीज़ आप बस नोट कर लीजिए स्पोर्ट्स सेक्शन में कि चैंपियंस लीग किसने जीता इस बार का, तो चेल्सी ने जीता है। किसको हराया है? मैनचेस्टर सिटी को हराया है, 0-1 से हरा दिया, ठीक है ना। तो चेल्सी हैज़ वॉन द चैंपियंस लीग, ये याद रखना। और किसको हराया? मैनचेस्टर सिटी को हराया, ठीक है ना। तो आई वांटेड दिस टू हैपन, दिस इज़ अ गुड थिंग। मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी बहुत कुछ जीत चुकी है, यहाँ पे प्रीमियर लीग भी जीत लिया था उन्होंने। एटलीस्ट सम चेंज इज गुड, है ना। तो पहले तो हमेशा रियल मैड्रिड बार्सिलोना में रहता था, बट नाउ इट इज़ गुड दैट कि ये इंग्लिश प्रीमियर लीग की जो ये लीग्स हैं ये भी जीतने लगी हैं नाउ डेज। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। मूव करते हैं आज के आंसर्स के लिए, जो मैं आपके आंसर्स बता दूं। आज के पहला सवाल था, उसका आंसर है 1 और 2। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हाई प्रेशर से सॉलिड स्टेट में क्यों रहेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरा जो क्वेश्चन है 1, 2, 4, उसका आंसर है तीसरा, यानी कि प्रॉक्सिमिटी विद द सॉरी डिस्टेंस विद द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसका कोई मतलब नहीं है वेदर क्लाइमेट पे। सो दैट इज द थिंग, 1, 2, 4 विल बी द आंसर। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा था महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सिंबल्स और ये थे सिंबल्स का यूज़ किया जाता था हिनयान में, ना कि महायान में। महायान में बुद्धा की प्रेजेंस को, सॉरी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। दैट इज़ द थिंग। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.